और फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ आपका वर्क बेंच में, माई एसक्यूएल वर्क बेंच में। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है जिस टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है और सेल्स आईडी है। तो हम इस सेल्स आईडी को ले लेते हैं यहाँ। तो ये सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी और कैटेगरी है। अब हम सबसे पहले इसमें कुछ चलाएंगे कमांड्स, जैसे कि सबसे पहले होती है आपकी कि हम इसमें से काउंट करना चाहते हैं सेल्स बाय कैटेगरीज की, जितनी भी सेल्स हुई है कैटेगरी वाइज वो कितनी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काउंट सेल्स बाय कैटेगरी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट, और उसके बाद हम सेलेक्ट किसको करना चाहते हैं, कैटेगरी को, और उसके बाद मैं लूंगा काउंट, और इस काउंट के अंदर हम लेंगे स्टार। एज इसको एक नाम दे देंगे, यानी कि एक हमारा एक नया करके एक नाम आएगा, यानी कि एक कॉलम बनेगा। उस कॉलम को क्या देंगे, सेल्स काउंट। तो ये काउंट करेगा आपका कैटेगरी काउंट कह सकते हैं हम इसको, कैटेगरी काउंट। तो इट विल काउंट नंबर ऑफ कैटेगरीज वाइज कितनी सेल्स हुई है हमारी। सेलेक्ट SELE सेलेक्ट, तो हमने सेलेक्ट लिखना है। और उसके बाद हम क्या लेंगे, इसमें लेंगे फ्रॉम सेल्स। टेबल का नाम है सेल्स, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा। जब तक हम ग्रुप बाय नहीं करेंगे तो ये कमांड आपकी काम नहीं करेगी। तो मैं आपको ऐसे भी करके दिखाता हूं एक बार। सेलेक्ट काउंट, तो इसमें हमको ग्रुप बाय करना जरूरी। देखिए इसमें एरर आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्रुप बाय। जब तक हम ग्रुप बाय नहीं करेंगे वो हमें ग्रुपिंग करके नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए हमें ग्रुपिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं रन। तो देखिए इसने बताया कि 5 हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, 5 हमारी क्लोथिंग की हैं, 4 हमारी बुक्स की सेल्स है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं आपका। अब नेक्स्ट आता है इसमें आपका कि हम क्या देखते हैं, आपका टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स भी देखना चाहें अगर हम की कैटेगरी वाइज। इसमें तो हमने कैटेगरी को काउंट किया है कि कितनी बार कैटेगरी आई है। अगर हम टोटल सेल्स बाय कैटेगरी अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे सेलेक्ट कैटेगरी। अभी तक हमने काउंट किया था, अब हम लिखेंगे सम। किसको सम करेंगे हम, जो हमारा इसमें मैं आपको टेबल दिखा देता हूं एक बार। ये हमारी टेबल है, तो इसमें से हम किसको सम करेंगे आपका। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और ये भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आपका, ओके ठीक है। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं कैटेगरी को, सम कर रहे हैं। हम किसको सेल कम करेंगे, इसमें से अमाउंट को। हम यहां से अमाउंट को करेंगे आपका सम एज टोटल सेल्स। यहां से हम टोटल सेल्स करेंगे फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय कैटेगरी। तो हमें ग्रुप बाय करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टोटल सेल्स निकाल रहे हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी सेल हुई। तो सेलेक्ट कैटेगरी अमाउंट, तो इन सबको लेंगे और इसको मैं अब चला के देखता हूं। देखिए हम रन करेंगे तो ये देखिए इसने क्या बताया आपका, ये कि टोटल सेल्स कितनी हुई हमारी कैटेगरी वाइज। तो इसमें हमने सम किया। इसी तरीके से अगर हम इसमें कुछ और भी लेना चाहें तो हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसमें एवरेज लेना चाहें। अगर मैं इसमें एवरेज लेना चाहूं तो AVG लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये आपका एवरेज निकाल देगा। और इसको रन कर देंगे तो ये आपका, सॉरी इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे हम और फिर इसको रन कर देंगे तो ये क्या निकाल देगा, आपका एवरेज निकाल देगा। तो एक तो हमने क्या ले लिया, एवरेज। मैं इसको कॉपी करके नीचे ले लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी एवरेज सेल्स बाय कैटेगरी। और फर्स्ट वाला है हमारा सम, यानी कि टोटल सेल्स बाय कैटेगरी। ये टोटल सेल्स हो गया, ये आपका एवरेज सेल्स हो गया। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से अपने डेटा को फेच कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर अगर हम इसमें मिनिमम मैक्सिमम देखना चाहते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल्स बाय कैटेगरी, यानी कि इसमें हमें ग्रुप बाय भी करना है, उनको करना भी है। जैसे सेलेक्ट कैटेगरी, मैं पूरा लिख लेता हूं। यहां हमने मिनिमम लिख दिया,
किसका लेंगे, अमाउंट का लेंगे, क्योंकि अमाउंट की वैल्यू से ही हम मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं इसमें। एज मेन सेल्स, किस नाम से वो कॉलम बनाएगा, मेन सेल्स से, और फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे मैक्स, और इसके अंदर भी लेंगे अमाउंट, और फिर क्या लेंगे हम, मैक्स सेल्स। तो ये दोनों चीजें हमने ले रही है, किस में से ले रही है हमने, इसको पूरा सेलेक्ट लिख लेते हैं हम, एंड की दबाते हैं, एंटर मारते हैं, और यहां पे लिखते हैं हम आपका फ्रॉम सेल्स, और उसमें से क्या है, ग्रुप बाय कैटेगरी, और ये हमने ग्रुप बाय कैटेगरी कर दिया है इसको। और इसको अब हम चला के देखते हैं, ये रन करते हैं, ये चला नहीं है शायद, मैं चेक करता हूँ। और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और इसको रन किया, कुछ एरर दिए इसने, यू हैव एन एरर सिंटेक्स दैट मैनिपुलेट। हम चेक करते हैं इसमें क्या एरर हुई है, मिनिमम सेल्स एंड योर मैक्स अमाउंट सेल्स। तो ये अब हम अपनी एरर को चेक करते हैं। तो ये हमारी जो एरर थी ये थी। अब इसको चला के अंडरस्कोर नहीं लगाया था हमने, और अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए, तो इसने क्या करा, आपका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज में निकाल के दे दी। तो इस तरह से हम इसमें से क्या कर सकते हैं, आपके दो को भी निकाल सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम को भी। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम इसमें कंडीशन लेते हैं कि हम लिखते हैं, और वो कंडीशन क्या है हमारी कि फिल्टर कैटेगरी वेयर एवरेज सेल्स इज ग्रेटर देन 400, कि जहां पे हमारी क्या है, एवरेज सेल 400 से ज्यादा है। तो उस केस के लिए क्या करेंगे हम, उस केस के लिए भी हम लिखेंगे आपका सेलेक्ट कैटेगरी, और हम एवरेज सेल की बात कर रहे हैं तो एवीजी लेंगे। क्या लेंगे इसके अंदर, हम लेंगे आपका, मैं एक बार अपने सिस्टम को चला देता हूँ, मैं इसको चला देता हूँ जिससे हमें पता रहे कि क्या डेटा है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या ले रहे हैं, आपका सेलेक्ट कैटेगरी, एवरेज क्या लेंगे हम, सेल्स। सेल्स के लिए हम क्या लेंगे इसमें, अमाउंट। तो सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं इसमें, अमाउंट। और एज एवरेज सेल्स, और जहां पे हमारी क्या ज्यादा है, फ्रॉम सेल्स। ग्रुप बाय किसको करेंगे हम, कैटेगरी को हमें ग्रुप बाय करना इंपॉर्टेंट है, तभी हम उनको कैटेगरीज को निकाल पाएंगे। हैविंग क्लाउज लगाएंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हमने इसमें क्या कहना है, ग्रेटर देन हैविंग एवीजी अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट लेंगे किससे ज्यादा है हमारा, ग्रेटर देन 400, और इसको लेंगे और इसको फिर हम यूज करेंगे। देखिए, ये सेलेक्ट किया आपने, ये रन किया, तो देखिए इसमें क्या बताया कि इसमें हमारी सिर्फ इसी में, अगर मैं इसको कम कर देता हूँ वैल्यू को, देखिए अगर इस वैल्यू को 200 कर देता हूँ और फिर इसको चेक करता हूँ, तो देखिए क्या आंसर देता है। तो इसमें आपकी ये दो कैटेगरी दिखा रहा है। तो इसमें हमने सीखा आपका कि किस तरीके से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, आपका ग्रुप बाय करके और काउंट करके, एवरेज करके, यानी कि एग्रीगेट फंक्शंस को लगाकर। थैंक यू वेरी मच।